राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। तो भैया सुना, अब मोदी जी 1 लाख नौजवानों को राजनीति में उतारेंगे। तब तो लल्लन भैया ये मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है। लेकिन मोदी जी एक काम करना, इन नौजवानों को पेपर करवा के राजनीति में बिल्कुल भी नहीं उतारना, वरना इसमें आधे से ज्यादा कांग्रेसी और सपा वाले घुस जाएंगे, क्योंकि अमृतकाल में पेपर पानी से भी ज्यादा लीक हो रहा है। और लल्लन भैया, मैंने तो पहले ही कहा था कि अब की बार कुछ अनोखा जुमला आएगा, क्योंकि पहले ये करोड़ों युवाओं को रोजगार देने वाले थे और हवाई चप्पल वालों को 15-15 लाख देकर गरीबी मिटाने वाले थे। लेकिन अब ये सब मुद्दे रोटी की तरह गोल करके इन्हें सत्ता की मलाई खिलाने का झांसा दिया जा रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी से यहाँ नसीब नहीं हो रही 2 वक्त की रोटी, और ये नौजवानों को पहनाएंगे राजनीति की धोती। गजब बेइज्जती है। बताओ, गजब का मास्टर स्ट्रोक है। अभी तक केवल ट्रेन के पहिए ही पटरी से उतर रहे थे, लेकिन अब युवा भी उतारे जाएंगे। वैसे लल्लन भैया, मेरे हिसाब से मोदी जी को राजनीति में सबसे पहले अंधभक्तों को उतारना चाहिए, क्योंकि इनका खर्चा भी काफी कम है और ये सिर्फ एक पौए में दिन भर राजनीति कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और लल्लन भैया, ऐसे कुछ होनहार नौजवानों को मैं भी जानता हूँ। देखेगा, घबराना नहीं। मोदी सरकार हमारा बाप था, है और रहेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, आजकल बीजेपी वाले हाथ में छाता लेकर स्टेचू की मुद्रा में राष्ट्रगान कर रहे हैं। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है, क्योंकि बारिश का मौसम है, ये बेचारे बीमार भी पड़ सकते हैं। और शुक्र मनाओ कि तेज धूप नहीं थी, वरना ये लोग पंखा, कूलर और एसी लगाकर राष्ट्रगान करते। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि बीजेपी वालों का ये शानदार कारनामा देखकर गोदी मीडिया के चापलूस एंकर भी 15 अगस्त का लड्डू खाकर और चद्दर तान कर सो चुके हैं, और कोई भी देशभक्ति का पाठ पढ़ाने नहीं आया। क्योंकि लल्लन भैया, ये शानदार कारनामा संस्कारी पार्टी के लोगों ने किया है, इसीलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वरना अब तक स्टूडियो में मेढक की तरह उछल रहे होते और भावना में ऐसे बह रहे होते जैसे कि गली में गंदा नाला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे लल्लन भैया, ये सब देखकर तो एक बात कंफर्म है कि ये लोग देश के लिए सिर्फ उतना ही योगदान दे सकते हैं जितना कि शोले फिल्म में सांभा ने दिया था, क्योंकि ये लोग गजब के देशभक्त हैं। इनसे बारिश की 4 बूंद और जरा सी धूप तक नहीं झेली जा रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया शुक्र है ठंडी का मौसम नहीं था, वरना ये लोग कंबल वंबल ओढ़कर चाय पीते हुए राष्ट्रगान कर रहे होते।